तो बच्चों कैसे हैं आप सब? 2027 की प्रिपरेशन करें ना करें मैम, अब मन नहीं है बिल्कुल भी पढ़ने का। ना ही मैम अच्छा लगता है इस लूप में फंसना, नीट रीनीट। मैम अब तो ये है वो है। चलो आओ सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर 2027 से पहले तुम्हें अपने दिमाग को किस तरीके से सेटल करना है और किन चैलेंजेस के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार करना है। क्योंकि बच्चों अगर आपकी तैयारी मानसिक तौर पे नहीं है तो आप कभी भी हार्ड वर्क नहीं कर सकते। कहते हैं ना, जिसका दिमाग स्ट्रांग है आधी जंग तो वो वहीं जीत लेता है। तो अगर आप किसी डाउट के साथ इस तैयारी में जाएंगे तो जरूर आपको प्रॉब्लम होगी। तो मेरा एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, आपका साथी बनके मैं आपको पहले चैलेंजेस बताना चाहूंगी और फिर उसके बाद सॉल्यूशन बताना चाहूंगी, क्योंकि आपको तैयार होना पड़ेगा। यहाँ टीम जीएनटी कभी भी लल्ला चप्पा ये सब नहीं करते हैं। वी आर वेरी ऑनेस्ट पीपल। जो चीजें हैं, जो हमें लगता है बच्चों के सेंटिमेंट्स है, जो बच्चा चाहता है हम वही करना चाहते हैं आपके लिए। तो आइए सबसे पहला चैलेंज देखते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला जो चैलेंज है, कि जो मैं कहूंगी चैलेंज नहीं बल्कि बच्चों के लिए अच्छा ही किया गया है, वो क्या है? अटेम्प्ट लिमिट। इसकी बात चल रही है और ये हो भी सकती है और जल्दी से इसका नोटिफिकेशन भी आ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं जेई के एग्जाम में भी अटेम्प्ट लिमिट है, 2 अटेम्प्ट है। ऐसे ही नीट में भी अटेम्प्ट लिमिट आ सकती है। हो सकता है कि ये आपकी आखिरी अटेम्प्ट और इसके बाद आपका डॉक्टर बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाए, बिकॉज यू विल हैव नो मोर चांसेस आफ्टर दिस। तो अगर ये आपका आखिरी भी अटेम्प्ट हुआ ना अटेम्प्ट लिमिट के बाद, तो आपको अपना 100 नहीं 1000% देना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये समझो। दूसरी चीज आते हैं अब यहाँ पे, पेपर इजी मॉडरेट या टफ। तो आज की डेट में जो पेपर बन रहे हैं वो मॉडरेट से टफ बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, जो बच्चा पढ़ने वाला है ना वो इस साल के रीनीट के पेपर में भी 700 प्लस ला रहा है। पता है तुम्हें? कितने सारे कोचिंग के लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो क्या पेपर सिर्फ एवरेज बच्चे के लिए टफ बन रहा है, या ये वो बच्चा है जो सिर्फ लास्ट में क्रैश कोर्स देखता है और सोचता है कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि बच्चे तो हमारे भी जिनके 700 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं और 650 वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो आखिर क्या कमी है कि एक बच्चा एक स्कोर से ज्यादा नहीं जा पा रहा है? मे भी बच्चों हम एफर्ट करते ही नहीं है, हम प्रैक्टिस करते ही नहीं है, और शायद हमें सिर्फ 2-2 3-3 घंटे के मैराथन्स की आदत हो गई है। कहीं ना कहीं ये गड़बड़ अब मुझे दिख रही है आप लोगों के स्कोर में। क्योंकि बच्चा तो 700 प्लस ला रहा है ना, माना कि इतिहास का सबसे टफ केमिस्ट्री पेपर आया, ये भी मान लिया कि फिजिक्स का पेपर ऐसा था कि जब टीचर ने मेहनत की और जिस बच्चे ने टीचर के साथ मेहनत की उसने सॉल्व किया। बायो का पेपर इस साल बहुत आसान था, बट व्हाट अबाउट 2025? वो तो लेंदी था। माना टफ नहीं था, लेंदी तो था। तो कोई ना कोई आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्राइसिस देखने को मिलता है और वही क्राइसिस आपको एलिमिनेट कर देता है कंपटीशन से, या आपको सेलेक्ट करा देता है उस कंपटीशन में। अब तीसरा चैलेंज पे आते हैं बच्चों। अब तीसरा चैलेंज क्या है? द लूप। लूप मैम, क्या वापस से पेपर लीक होगा? क्या वापस से चीजें होगी? देखो बेटा, इस बार तो आपको पता है बहुत बड़ा बवाल हुआ है, एनटीए ने रिफंड तक आपका कर दिया। तो हम ऐसा मान के चलते कि अब ऐसी चीजें नहीं होगी। हो गई गलती, किया उन्होंने एक्सेप्ट, आगे बढ़ के तुम्हारा पेपर कराया, बट हो गई गलती। ये 3 चीजें मैं कहूंगी कि अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना टीम जीएनटी के साथ, तो पहले इन सब में अपने आप को सॉर्टेड रखो, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे पूरा किस तरीके से प्रिपरेशन करना है 2027 का, कैसे टॉपर्स बनते हैं, कितने घंटे वो पढ़ते हैं। और अब हमारे पास सिर्फ 9 महीने बचे हैं टेक्निकली ऑन द प्लेट, 2 महीने हम बर्बाद कर चुके हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी अपने 2 ऐसे पिलर्स को जिन्होंने ये तक नहीं देखा कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा होगा, कभी बच्चों को ये नहीं कहा कि सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो, नहीं। ये वो टीचर्स है जिन्होंने जेई के क्वेश्चंस 10 घंटे 20 घंटे सेलेक्ट करा के एम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी। और इन लोगों ने, मैं बता रही हूँ, केमिस्ट्री का सिलेबस इस चैनल पे 4 बार हुआ है, मतलब रीनीट में भी 3-3 4-4 बार। फिजिक्स का सिलेबस एक नहीं 3-3 4 बार हुआ है। एंड ऐसे 2 टीचर्स जो इतने मेहनती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, क्योंकि दीज आर योर रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट। सो बुला ले एक बार तुम भी बताना वीडियो में, ठीक है? एनडी सर एंड टीसी मैम। भाई मुझे एज अ बायो, इस बार बायो का पेपर इजी आया, मैं जानती हूँ ये बात, बट आज मुझे खुशी पता है क्या है कि मेरी टीम में 2 ऐसे हीरे हैं जिन्होंने हर तरह के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रखा था। एंड इस चैनल पे आप देखेंगे कितनी ही वीडियोस बनी हुई है उससे रिलेटेड।
तो यार अब आप बताओ मैम एंड सर, चैलेंजेस तो हैं, आप लोगों ने मेहनत भी बहुत की है, बच्चे मार्क्स ला भी रहे हैं, बट अगर एक एवरेज बच्चा है उसे टॉपर बनना है और उसका ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो क्या करना होगा? बच्चों, जो नीट 2025 के पेपर के बाद हम लोगों को रियलाइज हुआ था, वही सेम लर्निंग हम लोगों को इस साल भी मिली है कि अगर इजी पेपर आ जाए, इजी टू मीडियम पेपर आ जाए, तो 3-4 महीने में भी तुम कर सकते हो नीट क्रैक। क्योंकि तुम्हें कोई बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हें जितने भी टॉप बुक्स हैं, तुम्हें उनके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जेई मेन के पीवाईक्यू के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। तुम अगर नीट लेवल तक भी रहो, जो एक आइडियल नीट लेवल होता है, तब भी तुम्हारा पेपर क्रैक हो जाएगा 3-4 महीने की मेहनत से भी। लेकिन अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो ना, और अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाए, तो बच्चों समय लगता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें तुम लोग क्लास में भी समझ जाते हो, लेकिन फिर बाद में तुम भूल जाते हो। तो वो मेमोरी के ऊपर भी काम करना, एप्लीकेशन के ऊपर भी काम करना, ये सारी चीजें टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं। अगर कोई भी बच्चा बिल्कुल शुरू से मुझे एक साल से अगर फॉलो कर रहा है ना, तुम ये लगा लो कि जितने भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्लास में 3 से 4 बार सॉल्व कर चुके हैं। 1000 से 2000 जेई मेन के पीवाईक्यूज पिछले 2-3 महीनों में सॉल्व कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें तभी आती है, ये सारी इतनी, ये जो इंटेंस प्रैक्टिस है, जो इस तरीके का पेपर लेवल एक डिमांड करता है, ये डिमांड सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ ही फुलफिल की जाती है। तो आई बिलीव, मैं यस। फिजिक्स के लिए तो यही बोलना चाहूंगी, द ओनली सोल्यूशन टू टफ फिजिक्स क्वेश्चन पेपर इज गिव इट टाइम एंड एक्चुअली स्टडी फॉर 1 ईयर। है ना बच्चों, देखो अब हमको जो तैयारी करनी है ना यार, वो ओल्ड स्कूल वाली तैयारी करनी है ना। देखिए पिछले 1 साल 2 साल से जब भी पेपर आसान आता है तो सही है, वन शॉट देख लिया, 3 घंटे में हमने कोई चैप्टर फिनिश कर लिया और हमें डिसेंट अंडरस्टैंडिंग आ गई और नीट में हमारा क्वेश्चन भी बन गया। लेकिन पिछले 2 सालों से अगर आप लोग देखो तो पेपर का लेवल बढ़ते ही जा रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो उसमें बेटा आपको कॉन्सेप्ट भी चेक कर रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स में बातचीत करें तो आपको मैथमेटिक्स भी चेक करी जा रही है, लॉग आता है या नहीं आता है, क्या आप प्रॉपर कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, सिली मिस्टेक हमें नहीं करनी। तो आपको मल्टीपल एंड्स पर चेक किया जा रहा है। साथ साथ में आप देखो, थर्ड में का एग्जाम भी देखो एंड 21 जून का एग्जाम भी देखो, तो टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है। और अब तो यार आप लोगों का जो पेपर है वो ऑनलाइन होने वाला है। ऑफलाइन में क्या होता है, आप लोग एक ही, जैसे आपके पास शीट में 5-7 क्वेश्चन है तो आप थोड़ा बहुत जंबल भी कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे तो आप लोगों के स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन होएगा, तो वहां पे अलग स्ट्रैटेजी रहती है सॉल्विंग की। तो ओल्ड स्कूल जाइए, है ना, जिस तरीके से हम जो प्रॉपर ऑफलाइन में पढ़ते हैं कि यार ये पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, बहुत अच्छे से सिलेबस हम लोग जो डिटेल में पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमने थ्योरी कर ली, हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस नीट लेवल की भी करनी है, जेई लेवल की भी हमें करनी है। केमिस्ट्री में इस बार कुछ क्वेश्चंस पुराने जेई एडवांस जैसे भी आए हैं, है ना, तो हम लोगों को हर एस्पेक्ट से तैयारी करनी है और हो जाएगी। लेकिन अगेन, जैसा कि टीसी मैम, जीजी मैम बोल रही हैं कि यार समय देना पड़ेगा। हम लोग बोलें कि यार 2 महीने में कर दो सर, क्योंकि आजकल क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, फटाक से सर रिजल्ट बता दो, फटाक से मैं सर वन शॉट देखूं और हमारा सिलेक्शन हो जाए। वो एनटीए बोल रहा है कि यार वो भूल जाओ, अब पेपर आएगा ढंग के लेवल का आएगा। 27 हो सकता है कि यार इस रीनीट 26 से भी ऊपर लेवल का आए। तो आप लोगों को हर तरीके से प्रिपेयर करना है, और ये टीम मतलब गारंटी देते हैं कि यार ये टीम सक्षम है आप लोगों को एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। अगर हम तीनों का एक्सपीरियंस ऐड कर दें तो आपकी एज से शायद 5-7 साल 10 साल आगे ही होगा, है ना। तो और मल्टीपल रैंक्स हर साल, अभी हम आप लोगों को रैंकर्स भी अपने दिखा देंगे। हर साल हम लोगों ने, पेपर इजी आया है तो भी जीएनटी से पढ़ के बच्चा सेलेक्ट हुआ है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया है। और अगर पेपर डिफिकल्ट आए, जैसे नीट 2025 का था, उसमें भी इस टीम ने रैंक दी है। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, फॉलो करना है, लेकिन जो हम बोलेंगे उसी को, है ना। ऐसे नहीं कि भैया दीदी ने तो ये वीडियो बनाया था, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बताई थी और हम वो फॉलो कर रहे हैं, नहीं। एक्सपीरियंस टीचर से पढ़िए, उन टीचर से पढ़िए जो सीरियस है आप लोगों के लिए, आपके कंटेंट के लिए और आपके सिलेक्शन के लिए। तो एनटीए ने बच्चों पेपर इतने अनप्रिडिक्टेबल बनाने शुरू कर दिए कि अब सब पढ़ना पड़ेगा, जैसे पहले होता था।
पहले लाइक 10 साल पहले मैं देखती थी कि सब पढ़ना है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद नहीं, ये कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद अरे पीवाईक्यू से ही पेपर आता है। तो आई थिंक ये इतना प्रिडिक्टेबल हो गया नाउ, द अब रिवर्स गेयर लग गई है ना जी ना, आप पेपर भी को अनप्रिडिक्टेबल रखेंगे, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, बात खत्म। ये जो शॉर्टकट्स वाले हैं, उनका सिलेक्शन अब नहीं होगा। तो इसलिए बेटा आगे की वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना, तो आप ये सोच के देखिएगा कि ये माइट बी योर लास्ट अटेम्प्ट, दिस माइट बी योर लास्ट अटेम्प्ट टू गेट अ डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम, क्योंकि अटेम्प्ट लिमिट भी है। तो इससे सब चीज़ों को ध्यान में देखिए, और एक एक करके अब हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि किस तरीके से करना है। देखो बेटा, बायो का जो पेपर रहता है वो स्ट्रांगली एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। अब आप कहेंगे मैम एनसीईआरटी तो सब पढ़ा रहे, बट एनसीईआरटी समझा कौन रहा है, एनसीईआरटी याद कौन करा रहा है, ये भी तो चीज़ है ना। अगर एनसीईआरटी को याद करना इतना ही आसान होता तो फिर सबके 360 ऑन 360 क्यों नहीं आते, कि ऐसा क्यों है। इनको याद करने के लिए, एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए हमें कई बार रिवर्स लर्निंग भी करनी होती है, यानी कि हम सवाल करते हैं और फिर चीज़ों को याद करते हैं। हर तरह की अप्रोच यूज़ की जाती है जिससे कि आप चीज़ों को याद रख सके, कॉन्सेप्ट को समझ सके। समझने के बाद जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो याद करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले अच्छे से डिटेल्ड बैचेस में, जहाँ एक एक चैप्टर को 6-6 लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है, 2-2 घंटे के, ऐसे लेक्चर्स आप अटेंड कीजिए जिसमें थोड़ा बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी भी रहेगा, जिससे कि आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़े, बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट नाउ। फिर आता है रिविजन। ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़े उतना कम है, और एनसीईआरटी से पढ़नी नहीं होती, समझनी होती है, याद करनी होती है, साथ में नोट्स लिखने होते हैं, ट्रिक्स लिखनी होती है, जिससे कि आप उसे लंबे समय तक याद रख सके अपने दिमाग में। फिर आते हैं इंटेंस प्रैक्टिस। बायो में जितनी प्रैक्टिस करे उतनी कम है, मैं तो सीधी बात बोलती हूँ। जितनी जहाँ की टेस्ट सीरीज मिले सब कर दो, बिल्कुल पार्शियलिटी मत करो वहाँ की, हा ना जी ना। तुम्हें सवाल करना है चाहे कहीं का भी सवाल हो। इस साल मैंने 80 मॉक टेस्ट पेपर फुल सिलेबस लगाए थे। तो आप सोच सकते हो 80 इंटू 90 कितने सवाल, 7,000 से ज्यादा सवाल हमने सॉल्व किए हैं। इमेजिन, ये तो सिर्फ मॉक टेस्ट है, इसके अलावा असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आपके पेडिग्री के क्वेश्चन, आपके बायोन्यूमेरिकल्स, आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, इतनी प्रैक्टिस करोगे तो यार स्कोर। आज की डेट में क्यों मेरा बच्चा 12 मिनट में पेपर सॉल्व कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस था, उसके पास टाइम था, उसको टाइम मैनेजमेंट आता है। जहां दूसरे बच्चे 30 मिनट लगा रहे हैं, 25 मिनट लगा रहे हैं, हमारे बच्चे 12 मिनट में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, 360 में से 360 ला रहे हैं। उसका रीजन क्या, इंटेंस प्रैक्टिस। when you have practice, when you know how what NCERT you have done, you will have full confidence in the paper. तो 360 नंबर की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट बॉटनी जूलॉजी मैं ही पढ़ाती हूँ लॉन्ग टर्म बैच में। साथ में टेस्ट होते हैं, नोट्स मिलते हैं, डीपीपीज मिलते हैं, और उसके बाद लगातार 4 महीने प्रैक्टिस होती है इंटेंस। दिस इज योर बायोलॉजी प्लान। एंड कितने ही बच्चे लाते हैं हर साल 360 में से 360, अभी पूरा हॉल ऑफ फेम भी हम आपको दिखाएंगे। नाउ विच इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ इज कि हाउ टू गेट अ रैंक, एंड रैंक कम्स विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है। तो बच्चों देखो, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ ना, तो पेपर तो कई तरीके के आए हैं। अगर मान लो मैं नीट 2024 की बात करूं, या फिर नीट 2026 की बात करूं, 2022 2023 इजी पेपर आए हैं। तब भी हम लोगों ने रैंक प्रोड्यूस की है। इंडिया में जितने भी बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन साल भी जब पेपर इजी आया था, बच्चे हमारे उन कॉलेजेस में गए हैं। फिर अगर मैं बात करती हूँ नीट 2025 की, देखो नीट 2025 में तो बच्चों डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आया था। चलो 2024 में तो इजी आ गया, इजी मीडियम आ गया, लेकिन नीट 2025 में तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आया था। मैं तुम लोगों को बेसिकली ये दिखा रही हूँ कि फिर भी हम लोगों ने रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं। और ये रैंकर्स जो हम लोग हर साल प्रोड्यूस करते हैं, ये वो बच्चे हैं जो साल भर बिल्कुल हमारे हिसाब से चलते हैं कि अगर हमने इस बच्चे को 2 डीपीपी दे दी ना, तो बस अब वो उस चीज़ को बिल्कुल अपनी आंखों के आगे रख लेगा। वो हमेशा उसका पहला थॉट होगा कि मुझे सबसे पहले ये डीपीपी सॉल्व करनी है, उसके बाद में मैं सोऊंगा। ये बच्चा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, ये बच्चा कल के लिए कुछ नहीं छोड़ता। और जब बच्चा इस तरीके से पूरे साल हमें फॉलो करता है ना बच्चों, तब जाके नीट 2025 में, जैसे ये हमारा हॉल ऑफ फेम है नीट 2025 के एग्जाम का, तब भी तुम देख लो कितनी रैंक आती है। ऑल इंडिया डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट्स, इन सब में हम लोगों ने रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं। तो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लो ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, इजी पेपर आए, मीडियम आए, डिफिकल्ट आए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये स्ट्रैटेजी ट्राइड एंड टेस्टेड है और 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी है। और ये स्ट्रैटेजी इस बेसिस के ऊपर है कि नीट का एग्जाम पैटर्न क्या है।
तो देखो, अगर मान लो मैं नीट 2025 की बात करूँ, तो आज तक का बच्चों को सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर था। तुम्हें ये लग रहा होगा कि नहीं दी, रीनी 2026 का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर है। नहीं, रीनी 2026 में आज तक का सबसे ट्रिकीएस्ट, और आई कैन से आज तक का सबसे लेंथीएस्ट क्वेश्चन पेपर आया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर है वो 2025 में ही आया हुआ है। और इस पेपर ने हम लोगों को ये बता दिया कि कितने एक्सट्रीम तक एनटीए जा सकता है। और अब जब हम लोगों ने नीट 2026 के बच्चों को पढ़ाया ना, तो हमने यही सोच के पढ़ाया कि यार एक बार लेट अस अज्यूम द वर्स्ट। एक बार ऐसा सोच के हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि दोबारा से जैसे नीट 2025 में डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आया था, अब की बार भी एग्जामिनर इतना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर देगा। और बच्चों जब इस तरीके से पढ़ाया ना, ये देखो पूरा एनालिसिस करके, जैसे कि 2025 डीपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता था, तुम्हारा रीनीट का जो पेपर आया ना, इसकी भी बिल्कुल सेम एक्सपेक्टेशंस थी। इसका मतलब जो पूरे साल नीट 2025 को एक लेवल मान के चला है कि यार मुझे इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, मुझे इस लेवल का रिवीजन करना है, उसको रीनी 2026 में कोई दिक्कत नहीं आई है। और मैं दोबारा से बता रही हूँ बच्चों, ये वही बच्चे हैं जो साल भर प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जब तुम साल भर प्रिपेयर करते हो ना बच्चों, तभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आती है। फिजिक्स आपको कभी भी बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकती। तो जब तुम साल भर पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, और ये जो मैं तुम लोगों को बिल्कुल बोनस क्वेश्चंस करवाती हूँ क्लास में, जैसे कि फिजिक्स की जितनी भी तुम्हारी टॉप बुक्स हैं उनमें से क्वेश्चंस होंगे, या फिर नीट और जेई मेन के रिपीटेड क्वेश्चंस हो गए, या फिर एम्स के क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीज़ें मैंने पूरे साल पढ़ाई है। और ये सारी चीज़ें मैंने पूरे साल पढ़ाई है क्योंकि तुम्हारा 2025 का क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया था। इसीलिए यही रीज़न है कि रीनीट का पेपर इतना लेंदी आया, इतना ट्रिकी आया, फिर भी हमारे तो रैंकर्स और टॉपर्स बन रहे हैं ना। मैं चाहती हूँ कि अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो ना, तो बच्चों बस आज इस एवरेज के टैग को आज तुम छोड़ दो। आज से तुम टॉपर के टैग के पीछे भागने लग जाओ, क्योंकि एक एवरेज बच्चे और टॉपर बच्चे में ना बच्चों सिर्फ कंसिस्टेंसी और मेहनत का डिफरेंस होता है। तो ये ज़रा सा देख लो, ये सारी चीज़ें मैंने 2026 के लिए भी करवाई थी, तुम लोगों को बच्चों में 2027 के लिए भी करवाऊंगी। अब इतनी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है, मतलब तुम ये लगा लो मेरे पास कितने सारे हज़ारों में पीडीएफ्स होंगे। हज़ारों में क्वेश्चंस नहीं, हज़ारों में पीडीएफ्स होंगे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस है जो अपन ने क्लास में प्रैक्टिस किए हैं। तो अब मुझे जितने भी इस तरीके से छोटे छोटे स्क्रीनशॉट मिले 15 मिनट के टाइम में, तो वो मैं तुम्हारे आगे लेके आई हूँ। ये ज़रा सा देखो, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को रीनीट के एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल ऐसा सिमिलर, थोड़ा सा और ऊपर के लेवल का क्वेश्चन अपन ने किया था। और ये क्वेश्चन जो आया है जेई मेन 2026 का मॉडिफाइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। या फिर मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये भी अपने क्लास का क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया था, इसका इजियर मॉडिफाइड वर्जन रीनीट के एग्जाम के अंदर आया। ये एमपीपीएस जो अपनी पोल बेस्ड प्रैक्टिस होती थी, यहाँ पर क्वेश्चन किया है, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन तुम लोगों को नीट के एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये देख लो, ये अपने जो डिटेल्ड बैचेज, अपने पेड बैचेज है, वहां पर ये क्वेश्चन करवाया था, और बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन तुम लोगों को रीनीट के एग्जाम में देखने को मिला है। मैं तुम्हें ये क्यों बता रही हूँ, मैं तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ बच्चों, ताकि तुम्हें पता लगे कि पूरे का पूरा 1 साल लगता है। पूरा 1 साल लगता है बच्चों। ये तो सिर्फ और सिर्फ 5 स्क्रीनशॉट्स हैं, पता नहीं कितने हजारों में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई होगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी कितनी बार बार प्रैक्टिस करवाया होगा, तब जाके इतना डिफिकल्ट और ट्रिकी पेपर आया, तब भी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। 12 महीने, अगर 12 महीने नहीं पढ़ सकते हो ना बच्चों, तो बस आज तुम ये सोच लो कि अब हम नीट के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि या तो मैदान के अंदर भाई कदम रखो नहीं, और अगर मैदान में कदम रख दिया है ना, तो देखने लायक फाइट देनी है। तो 1 साल के प्रिपरेशन जब तुम करोगे, तभी जाके जितने भी क्वेश्चंस नीट 2027 में पूछे जा सकते हैं, वही बच्चों तब तुम कर पाओगे। चाहे इजी पेपर आए, ठीक है, या डिफिकल्ट पेपर आए, जीएनटी इज नोन फॉर वन थिंग, एंड दैट इज रिजल्ट्स, नो मैटर व्हाट। कैसा भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, हमारा रिजल्ट इसीलिए आता है क्योंकि हम हमेशा एक्सट्रीम पे जाके सोचते हैं। वी ऑलवेज प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट।
द एग्जैक्ट काइंड ऑफ वर्स्ट जो तुम लोगों को अभी एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। तो ये मैंने तुम लोगों को प्रॉपर बता दिया है कि एक्चुअली में फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है, मेरा क्या विजन है, मैं कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ ताकि चाहे इजी पेपर आ जाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आ जाए, बच्चों के मार्क्स आते हैं। इसी तरीके से तुम्हें पढ़ना है। और अब मैं बुलाती हूँ एनडी सर को, जो तुम्हें प्रॉपर इसी तरीके से बताएंगे कि केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ी जाती है। यस मैम। यस बच्चों, है ना, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं हॉल ऑफ फेम, है ना। और सबसे पहले तो यार मैं यही चाहूँगा कि आप पूरे साल भर मेहनत करके, जीएनटी टीम पे पूरा ट्रस्ट करके और मेहनत करोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे एंड तक, तो बेटा इसमें अगले साल आप लोगों की फ़ोटो भी लगेगी, ठीक है। जब नीट 2027 का रिजल्ट आएगा तो आपकी यहाँ पे फ़ोटो रहेगी, लेकिन जो हम चीज़ आपको बोल रहे हैं वो आपको शिद्दत के साथ फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर हम लोग बातचीत करें तो आप देखिए नीट 2025 का पेपर देखिए, मतलब मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट का आया था, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेटिव आ रही है, मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट हम लोग बोलेंगे, ठीक है। फिर आपका थर्ड में वाला एग्जाम हुआ, उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री डिफिकल्ट आई, बहुत सारे कैलकुलेशंस आई, अगेन पेपर मॉडरेट लेवल का बोलेंगे, ठीक है। एंड रीनीट 2026 21 जून को जो पेपर हुआ, उस वैसा पेपर तो बेटा पिछले 10 सालों में नहीं देखा गया केमिस्ट्री में। तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि पेपर का लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट ही रहने वाला है, इजी पेपर अब हम लोग भूल जाए। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि हम लोगों को अब ओल्ड स्कूल जैसे पढ़ाई करनी है, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाई होती है ना प्रॉपर, कि यार हम लोग एक एक चैप्टर को, और करते हैं ये पेड बैचेस में, हमारा इसी तरीके से फॉर्मेट चलता है कि एक एक चैप्टर को 10-10 लेक्चर, 12-12 लेक्चर अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, जेई मेंस की भी हम लोग को प्रैक्टिस करनी है और एडवांस के भी वो सारे क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे जो लगेगा कि यार प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की, क्योंकि प्रिपरेशन आपको ऑल राउंड हम लोगों को करवानी है। तो यहाँ पे देखिए जरा केमिस्ट्री का प्लान है ना, नीट 2025 मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट आया, 26 भी थर्ड में वाला भी मॉडरेट आया, एंड रीनीट का पेपर तो बहुत ही जबरदस्त, और स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री। अभी मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो भारी भरकम चैप्टर्स क्वेश्चंस आए थे रीनीट वाले एग्जाम में, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 3-4 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट लेवल के थे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें मॉडरेट था। तो ओवरऑल अगर हम लोग बातचीत करें तो पेपर वॉज डिफिकल्ट साइड पे, ठीक है। यहां देखिए ये कुछ क्वेश्चन, अब देखो ऊपर ऊपर पढ़ने से ये नहीं बनेगा। जैसे ये आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आप लोगों का कार्बोकेटाइन की बातचीत कर रहा है, एक तरफ रेजोनेंस बताया, एक तरफ हाइपर कॉन्जुगेशन बताया, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि यार रेजोनेंस देख पा रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन देख पा रहे हैं, उसमें होता क्या है, कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए सोल्यूबिलिटी, क्वेश्चन इजी है, हमें पता है एस स्क्वायर 4s क्यूब 4s क्यूब, लेकिन जब आप सॉल्विंग करने जाओगे तो आपको क्यूब रूट सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। आपको इन दोनों में क्यूब रूट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, कुछ एलिमिनेट करने पड़ेंगे, एंड फिर आप लोग आंसर तक पहुंचोगे। यहां पे देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, दिस इज थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, 4 प्रोसेसेस दे रखे हैं, आपको चारों प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है, हीट निकालनी है, उसके बाद आप लोग बेटा आंसर तक आओगे। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 क्वेश्चन, है ना। सिमिलरली अगेन इस तरह हमने ऐसे सारे क्वेश्चन अपने पेड बैचेस में मल्टीपल बार करे हैं, लेकिन जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है क्वेश्चन पेपर में तो वो पेपर डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरीके के सवाल आप लोगों को 4-5 फिजिकल केमिस्ट्री में मिल रहे हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड आप लोगों को बेटा 3-4 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल रहे हैं। तो अगर 45 क्वेश्चंस में से हमारे 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं तो हो गया, आपका जो पेपर था वो डिफिकल्ट साइड पे चले गया, राइट। तो इस तरीके के सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ट्रिकी क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इजी नहीं आई, अगेन वो मॉडरेट लेवल की तो थी, और उसमें भी 1-2 क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसने डिटेल में पढ़ाई करी है, पूरे साल भर मेहनत करी है ना। यहाँ पे देखिए, है ना। तो ये अब हम लोगों को करना क्या है ना, व्हाट टू एक्सपेक्ट, नीट 2027 किस तरीके का आएगा, ठीक है। तो नीट एडवांस लेवल का हम लोगों को पढ़ना है, जो कि जेई मेन से ऊपर रहेगा, एंड सेलेक्टिव अप्रोच वाइल क्वेश्चन सॉल्विंग। नहीं जाओ यार, है ना, हमें 180 टारगेट नहीं, 180 टारगेट नहीं करना है, लेकिन आवर फर्स्ट टारगेट शुड बी 150-160 मार्क्स आने चाहिए अगर पेपर डिफिकल्ट है।
ईजी आया पेपर तो हमारा टारगेट 100% 180 का ही है, लेकिन अगर बेटा डिफिकल्ट साइड पे आया, जो कि हम लोग पिछले 2 साल से ट्रेंड देख रहे हैं, तो हमको सेलेक्टिव अप्रोच भी आनी चाहिए, हमको क्वेश्चन छोड़ना आना भी चाहिए कि नहीं यार इसको या तो मैं बिल्कुल एंड में करूंगा, एक बार पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी कर लेता हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा, ठीक है। हमको कैलकुलेशंस फास्ट करनी आनी चाहिए, एक्यूरेसी के साथ करनी आनी चाहिए। थर्ड में वाला पेपर भी फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से कैलकुलेटिव आया, और रीनीट का पेपर भी फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कॉन्सेप्ट हम लोगों को बिल्ड करने पड़ेंगे, और वो बेटा 2 महीने में 3 महीने में नहीं होंगे। एक चैप्टर को अगर मैं 2 घंटे में फिनिश कर देता हूं, तो वो बेटा दैट इज फॉर रिविजन। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम बेटा 12-12 लेक्चर्स, 15-15 लेक्चर्स भी हो जाते हैं, इतने डेप्थ में हम लोग जाके पढ़ाई करते हैं, तब जाके अगर अच्छा सवाल आता है तो बच्चा एग्जाम में कर पाता है। पेपर लेंदी बन रहा है, हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है, तो ये सारी चीजें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट 2027 में। तो हम लोग सबसे पहले जो सिलेबस कंप्लीशन रहेगा 15 जनवरी मेरा टारगेट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर एक्सटेंड होता है 10-15 दिन तो बिल्कुल वो चलेगा, क्योंकि हम लोगों को इन डेप्थ पढ़ाई करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, जेई प्लस लेवल के, नीट एडवांस लेवल के हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। मैथ्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, आप यहां से भाग नहीं सकते। रीनीट के पेपर में ग्राफिकल क्वेश्चन आए, लॉग पूछ रहा है, क्यूब रूट निकलवा रहा है, कैलकुलेशंस हैं, तो हमें मैथ्स भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। एंड सीबीटी फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस करने आना चाहिए, और उसके लिए बेटा अनअकैडमी आप लोगों के लिए वो सीबीटी वाली चीज़ भी लेके आए, जिसमें आप लोगों के 70+ सेंटर्स हैं, आप वहाँ पे जाके भी अपना ऑफलाइन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में दे सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप लोगों के अनअकैडमी ने और जीएनटी टीम ने वो सॉर्ट कर दी है, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है केमिस्ट्री के लिए। लेकिन अगेन मैं यही बोलूँगा, आप बैच में आ रहे हैं, आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, बहुत शिद्दत के साथ यहाँ पे पढ़ाई होती है, लेकिन डंडे के जोर पे पढ़ाई होती है। आपको डीपीपी मिली जाएगी रेगुलरली, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में भी करवाएंगे, लेकिन जो हम आपको बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा, वो फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अगर आप चाहते हो कि यार ये जो हॉल ऑफ फेम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, जो ये हॉल ऑफ फेम है, अगर इसमें आप अपना नाम चाहते हैं, तो आपको पूरे साल भर मेहनत करनी है। जीएनटी टीम रैंक प्रोड्यूस करती है, हर साल करती है। पेपर इजी था तो भी करा था, पेपर डिफिकल्ट है तो भी करा। अब 26 का रिजल्ट आने दो, उसमें भी बेटा ये हॉल ऑफ फेम बनेगी, उसमें भी हमारे बच्चे रैंक लेके आएंगे, और 27 में भी आप लोगों में से जो वीडियो देख रहे हैं वो रैंक लेके आएंगे। शिद्दत के साथ पढ़िए मैम। इन लोगों को अब फाइनल अगर ये आ रहे हैं बैच में, तो उस माइंडसेट के साथ ही आए कि यार हम लोगों को पूरा मेहनत करनी डेडिकेटेडली पड़ेगी। पढ़ना है। बिल्कुल। बच्चों बिल्कुल क्लियरली सारी बातें तुम्हारे सामने रख दी हमने, बिकॉज़ आप लोग को फैसला लेना है, आपकी ज़िंदगी है, और जो फैसला आप ले रहे हो प्लीज़ फिर उस पे चलना भी है। ऐसा नहीं कि हमने आज तैश में आके ले लिया, मैम उस टाइम लग रहा था, मैम ये कर लिया। बेटा इट्स योर टाइम, समझो ना, इट्स योर टाइम, ज़िंदगी है, हमेशा प्रिपरेशन नहीं कर सकते। डॉक्टर बनने के लिए, जाने के लिए भी ताकत चाहिए, है ना? तो आराम से सोचिए, समझिए, पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन पेपर्स अनप्रिडिक्टेबल आ रहे हैं। शायद अब कोचिंग की और ज़्यादा ज़रूरत है जितनी पहले नहीं थी। पहले यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स हैं, वहाँ से बच्चे पढ़ के बिल्कुल अच्छी रैंक लाते थे। बट आई थिंक अब ऐसा माहौल है जहाँ पे अब हर दिन की गाइडेंस की ज़रूरत है। हर दिन कोई आपको बताने वाला चाहिए कि बेटा इतना प्रैक्टिस करना है, इतना आज हमने पढ़ा है, इतनी एनसीईआरटी आपको उससे रिवाइज करनी है। अब हर दिन की ज़रूरत है। अब हर दिन आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको कोई चाहिए जो आपको डेली एक डिसिप्लिन वे में रखे, सिंसियर बनाए, और डेली आपको पढ़ा सके। तो टाइम्स आर चेंजिंग, दैट्स व्हाई वी आर आल्सो चेंजिंग। बिल्कुल बच्चों, और यही आइडिया है अनअकैडमी की तरफ से हम लोग जो हमारा नया सीबीटी प्रोग्राम लेके आए हैं उसका, क्योंकि अभी नीट के अंदर नीट के पैटर्न में चेंज आ रहा है। पहले तुम्हारा ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता था, अब तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें प्रैक्टिस भी तो कंप्यूटर बेस्ड की ही चाहिए। अब चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस तुम्हारी घर हो जाए ऑनलाइन सीबीटी की हेल्प से, या फिर अगर तुम लोग किसी एग्जामिनेशन सेंटर में, जो ऑल ओवर इंडिया हमारे 70 सेंटर्स हैं अनअकैडमी के, अगर तुम वहां पर जाके ऑफलाइन बेसिस के ऊपर, मतलब ऑफलाइन सेंटर में जाके अगर ऐसे ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो कंप्यूटर के ऊपर, तो भी तुम लोग दे सकते हो। तो ऑनलाइन सीबीटी ऑफलाइन सीबीटी का ये जो प्रोग्राम है ये हम इसीलिए लेके आए हैं ताकि
ताकि इतने सारे टेस्ट की हेल्प से आप एक रियल एग्जाम फीलिंग लेके आ सके। और ये जो नया एग्जाम पैटर्न एक्सपेक्टेड है नीट 2027 में, इसी पैटर्न के विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारी प्रैक्टिस हो सके। एंड बैच भी है बच्चों। बैचेस हमारे, आपको पता है, प्लस सब्सक्रिप्शन इज इंडिया का सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, किसी भी बैच को एक्सेस कर सकते हैं। इट्स अ ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन फॉर यू, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन बायो के टीचर्स हैं, केमिस्ट्री के टीचर्स हैं एंड फिजिक्स के टीचर है। सारे टीचर्स, इनके सारे बैचेस, सब कुछ आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 4699 रुपीज़ में, ठीक है। इसके साथ यही नहीं, एक मेंटोरशिप भी मिलती है, जो मैं कहूँगी इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मेंटोरशिप की। वन प्लेस वेयर यू गेट मेंटोरशिप ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, GNT यूज़ कीजिए और हमें इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है। इस तरीके से बच्चे आप लोग एनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और ज़्यादा ना नेगेटिविटी के आसपास नहीं जाना है। जो बच्चे नहीं कर पाते वो अक्सर दूसरों को भी नहीं करने देते। दैट्स अ वेरी रियल ट्रूथ, ठीक है। इसलिए नेगेटिविटी को दूर रखो, अपना फैसला खुद लो, अपने पेरेंट्स से बात करो, टाइम लो, कमेंट्स में बता के जाओ, मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वी टेक जूम सेशंस आल्सो, बट विल ट्राई टू हेल्प यू इन एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। परेशान मत हो, खुश होके करो जो भी करो, ठीक है। सारे के सारे लिंक्स बच्चों तुम्हें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चाहे वो हमारे CBT के हो या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिंक हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिंक हो, आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन के लिंक हो। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। कोई यहाँ पर जल्दबाजी नहीं है। आराम से सोचो समझो, देखो तुम्हें कहाँ पर हेल्प चाहिए, और फिर बाद में GNT टीम की, अनअकैडमी की हेल्प लो और अपने सपनों को पूरा करो। बिल्कुल, है ना। और आ जाइए क्लोज बैचेस में, है ना। हम लोग आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो बेटा 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा, और बिल्कुल बेसिक लेवल से, है ना। आपका ये क्वेश्चन रहता है ना जनरली, सर बेसिक लेवल से, मैम बेसिक लेवल से कराया जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाया जाएगा, है ना। हाँ, और जितना लेवल आप लोगों को चाहिए, हम लोग समझ गए हैं NTA का भी इंटेंशन 2 सालों से जो डिफ़िकल्ट पेपर दे रहा है, उसी लेवल का अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लोज्ड एनवायरनमेंट में पढ़ो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, जहाँ पे केवल पढ़ाई होती है, एक्सपीरियंस्ड टीचर से पढ़िए। एंड यार ये जो लूप है ना, जो हम बार बार शायद इसमें फंस जा रहे हैं, इससे यार एक साल ढंग से मेहनत करके इस लूप से निकल जाओ। फिर यार आपकी आगे की जर्नी, आप MBBS करोगे, फिर आगे आगे, है ना, पूरी लाइफ पड़ी है आपके आगे, ठीक है। तो बढ़िया से प्रिपरेशन करो, हम तीनों आपका इंतजार कर रहे हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स में। कोड एक ही है, तीनों टीचर का कोड एक ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों की मेंटोरशिप आप लोगों को केवल एक कोड में मिलती है अनअकैडमी में, दैट इज GNT। ऑल राइट, ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।